दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की सहायता के लिए कई बार अपने विमान तुर्की भेजे, जिसमें कई टन मेडिकल इक्विपमेंट और राहत सामग्री भरी हुई थी। भारत द्वारा भेजी गई मदद ने तुर्की में हालात को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से आज तुर्की भारत के साथ अपने संबंधों का महत्व समझ चुका है। लेकिन इसी बीच अब तुर्की ने एक और भारत से बड़ी मदद मांग ली है, जिस पर भारत के जवाब और एक्शन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुर्की में आए भयानक भूकंप ने कई करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक तुर्की में 45,000 से भी ज्यादा लोग इस भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि अगर सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 50,000 को भी पार कर चुका है, जिससे अब इस भूकंप की तीव्रता और इससे हुए नुकसान का अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं। और इसी वजह से भारत ने शुरुआती दौर में तुर्की की काफी मदद की, लेकिन जैसे जैसे तुर्की के हालात सामान्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, तुर्की को और भी ज्यादा सहायता चाहिए, जिसके तहत भारत के मुंबई के मौजूद तुर्की के काउंसलर जनरल ने भारत से नए मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों की सप्लाई करने के लिए खुलकर मदद मांगी है, जिस पर भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने विमान रवाना कर दिए हैं। ऐसे में तुर्की की एक रिक्वेस्ट पर भारत द्वारा की गई इतनी बड़ी मदद ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि कैसे पहले ही करोड़ों डॉलर की मदद करने के बाद भारत अब भी तुर्की की सहायता से पीछे नहीं हट रहा। बल्कि बता दें कि तुर्की के काउंसलर जनरल के अधिकारियों की तरफ से यह बात साफ तौर पर कही गई है कि भूकंप प्रभावित इलाकों में भारत द्वारा भेजी गई मदद की काफी जरूरत है, खासतौर पर मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों की, क्योंकि बिना इसके हम अपने देश में हालात सामान्य नहीं कर सकते। ऐसे में तुर्की भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जरूरी राहत सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई और शिपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसमें भारत ने भी तुर्की की खुलकर मदद की है। मौजूदा समय में भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए भारत ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन और बाकी जरूरी डिवाइस की सप्लाई कर रहा है, जो तुर्की में हजारों लोगों की जान बचाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जिस तरह से तुर्की की एक रिक्वेस्ट पर भारत ने अपने विमानों को रवाना कर दिया, भारत की इस हरकत ने सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल छू लिया है। ऐसे में हर तरफ यही चर्चा की जा रही है कि कैसे भारत ने एक देश की मदद से अपने कदम पीछे नहीं हटाए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। आपको याद होगा कि कैसे तुर्की ने भारत को लेकर अपनी नीति पूरी तरह से बदल दी थी और वह एक न्यूट्रल देश से हटकर भारत विरोधी नीतियों को ज्यादा बढ़ावा देने लगा था, जिसके तहत तुर्की ने पहले तो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत किए और उसके बाद खुद तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर भारत के कश्मीर पर काफी आपत्तिजनक बयान दिए। इसकी वजह से भारत और तुर्की के बीच काफी तनाव भी बढ़ा। लेकिन जैसे ही तुर्की में भूकंप आया तो तुर्की की सरकार इस बात को अच्छे से समझ गई कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है कि भारत की तरफ से तुर्की की लगातार की गई मदद के बाद तुर्की पाकिस्तान से धीरे धीरे करके अपनी दूरी बनाए और भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए नए प्रयास शुरू करे, जिससे आगे जाकर भारत और तुर्की के संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब भी भारत किसी मुस्लिम देश के खिलाफ कुछ भी करता है तो वह बड़ी न्यूज बन जाती है। और इस बार एक मुस्लिम देश में भारत ने आखिर अपने 8 लड़ाकू विमान क्यों घुसा दिए। और वह मुस्लिम देश कोई आम देश नहीं बल्कि बड़े मुस्लिम देशों का नवाब कह लो या फिर मुस्लिम देशों का राजा कह लो। उस देश में भारत ने 8 लड़ाकू विमान घुसाए हैं। दोस्तों, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जहां पर भारत के 8 लड़ाकू विमान अभी घुसे हैं, जिसके बाद सभी मुस्लिम देश हैरान हो गए हैं। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर भारत ने विमान क्यों घुसाए हैं और मुस्लिम देशों में, और यह क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद सभी मुस्लिम देश हैरान हैं।
दोस्तों, सऊदी अरब में भारत ने अचानक से अपने 8 लड़ाकू विमान उतार दिए। इसके अलावा ओमान में भी भारत ने अपनी एक सबमरीन भेज दी। ऐसा करके भारत की सेना ने अब तहलका मचा दिया है। सबसे पहले अगर बात करें सऊदी अरब की, तो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। भारतीय वायुसेना के विमान पहली बार सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के 8 विमान अचानक रॉयल सऊदी वायुसेना के एयरबेस पर पहुंचे। इन विमानों को ब्रिटेन जाना था, लेकिन एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में ये विमान सऊदी अरब में रुक गए। फ्रेंडली स्टॉप ओवर का मतलब हुआ है कि ब्रिटेन की लंबी यात्रा से पहले इन विमानों में फिर से ईंधन भरा जा सके और इनकी मेंटेनेंस भी की जा सके। आज से पहले सऊदी अरब के किसी भी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान नहीं उतरे हैं। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। अभी तक डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब रहा है, लेकिन यहां तो अचानक से ही वक्त पलट गया और जज्बात भी पलट गए। बताया जा रहा है कि जिन विमानों ने सऊदी अरब के एयरबेस पर लैंड किया है, उनमें से 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं और 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और एक IEL-78 टैंकर शामिल है। इन विमानों में 145 एयर वॉरियर्स भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की एक टीम रात भर सऊदी अरब के एयरबेस पर रुकी रही और उसके बाद सुबह रवाना हो गई। भारतीय वायुसेना की इस टीम को ब्रिटेन के एक एयर शो में भाग लेने के लिए जाना था। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयरबेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही सऊदी अरब की सेनाओं को ट्रेनिंग देता आया है। इसके अलावा पाकिस्तान को इसके बाद एक और झटका लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन INS वेला ओमान पहुंच गई। भारतीय सबमरीन ने ओमान के बंदरगाह पर डेरा डाल दिया। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती रहती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के इलाकों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो वहीं अब भारत की सबमरीन से पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी घबरा गया है, क्योंकि जिस तरह से भारत की करीबी और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ मजबूत होती जा रही है, उससे अब पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब भारत डिफेंस के क्षेत्र में भी बड़े बड़े मुस्लिम देशों के साथ अपनी करीबी बढ़ाता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।